कर ले तो रिकॉर्ड कर दिया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आपने देखा हमने अल्फाबेट के 2 पार्ट अब तक करवा दिए और इन 2 पार्ट में हमने क्या क्या सीखा उसमें हमने जाना, एक तो जो अल्फाबेट वर्ड है उनकी नंबरिंग देखी हमने, इनकी नंबर्स जो है उनका नंबर्स का क्रम याद करना मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने बताया। उसके बाद किसी भी प्रकार आपको कोई भी अक्षर का स्थान, और इस अक्षर का स्थान हमने ए से और जेड के वर्ड में बताया था। अभी हम इसको विभक्त भी करेंगे अलग अलग पार्ट में, लेकिन पहला जो पार्ट है वो ए से जेड तक का है। उसके बाद हमने बताया ए से जेड के मध्य का अक्षर, यानी कोई भी 2 वर्ड दे देगा उनके मध्य का अक्षर ज्ञात करना। ये हमारा चल रहा था, इसको मैंने फुल्ली नहीं समझाया था, आपको क्वेश्चन पूरे नहीं करवाए थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मध्य के अक्षर की। अल्फाबेट जो टेस्ट है उसमें मध्य का अक्षर किस प्रकार ज्ञात करना वो देखिए आप। मध्य का अक्षर, मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो है हमारी जो स्थान, जो 2 वर्ड दे रखे हैं, क्योंकि 2 वर्ड के बीच ही उनके मध्य का अक्षर हम ज्ञात करेंगे। एक वर्ड के बीच तो आप मध्य का अक्षर ज्ञात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कंडीशन जरूरत है। यदि इसका बाएं से स्थान दे रखा है और इसका दाएं से स्थान दे रखा है तो हमें करना क्या है, इन दोनों को आप किसी एक को चेंज कर कर एक ही डायरेक्शन रखेंगे। क्या तो इनकी दोनों की डायरेक्शन बाएं तरफ से रखें या फिर इन दोनों की डायरेक्शन दाएं तरफ से रखें। सपोज दैट ये बाएं से 8वां है और ये बाएं से दाएं से 18वां है। ठीक है, तो क्या तो आप इसको चेंज करके दायां बनाएं और इसकी दायां डायरेक्शन हमें दे रखी है, या फिर इस दाएं को चेंज करके बायां बनाएं और ये बायां हमारे पास पहले से है। तो इस प्रकार आपको क्या तो बाएं तरफ से दोनों स्थान लेने हैं या दाएं तरफ। जब आप दोनों स्थानों को चेंज कर लेंगे, क्या तो यदि आपको दोनों को सेम मिलेगा और यदि नहीं मिले तो आपको चेंज करना है। चेंज किस प्रकार करना है, 27 माइनस अक्षर का स्थान आपका विपरीत दिशा से स्थान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जब आप इसे माइनस करके अपना विपरीत दिशा का स्थान ज्ञात कर लोगे तो जो स्थान आएगा बाएं से या दाएं से, उन दोनों को प्लस करके 2 का भाग कर देना है। ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, भाग करके जो आपका आंसर आएगा वो इसी दिशा से आएगा जिसको आपने सेम बनाया है। ठीक है, यदि आपने बायां बायां बनाया है तो बाएं तरफ से स्थान आएगा, यदि आपको दाएं बनाया है तो दाएं तरफ से स्थान आएगा। यदि दाएं तरफ से स्थान आए तो आपको फिर दोबारा 27 में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? हमें नंबरिंग याद है बाएं तरफ से, किसी को दाएं तरफ से याद है तो वो अपने दाएं तरफ से देखे, बाकी मैंने आपको बाएं तरफ से याद करवाई थी। और आपके लिए जो सबसे सही जो रहता है वो बाएं तरफ से ही स्थान याद करना रहता है। ठीक है, अब इसका 1-2 एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए, देखिए। किस प्रकार कैसा क्या क्वेश्चन रहता है वो देखिए। क्वेश्चन आपका इस प्रकार रहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे, ऐसे लिखिए, बाएं से 4वें व दाएं से 20वें अक्षर के मध्य
कौन सा अक्षर है। अब मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार मिलेगा, बाएं या दाएं डायरेक्शन दे देगा या आपको आगे से बाएं बाएं डायरेक्शन देगा। आपको यदि विपरीत डायरेक्शन मिल रही है, यहाँ बाएं यहाँ दाएं विपरीत है, तो आपको एक में ही बदलना है। क्या तो आप दोनों को स्थानों का अंक को आपको बाएं तरफ से ही लेना है या दाएं तरफ से लेना है। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आंसर करेक्ट आएगा, एक ही आंसर आएगा। यदि हम बाएं तरफ से लेते हैं तो इस दाएं वाले का स्थान हमें बाएं तरफ से बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, 27 - 20। क्या इसी प्रकार बनाएंगे, बाएं तरफ से आपका कौन सी तरफ आ गया है, 7वां, यानी कि बाएं से चौथा और बाएं से 7वें के मध्य आपको ज्ञात करना है बीच का अक्षर। एक बार दाएं की तरफ भी देखिए, फिर बाद में डिवाइड करेंगे। ये 20 हमें पहले ही दे रखा है। इसके बाद हम बाएं वाले भाग को दाएं तरफ बनाएंगे तो 27 माइनस स्थान कर देंगे यानी 4, तो आपका कौन सा आएगा, 23। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 11/2 यानी 5.5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी बताता हूं। इन दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करोगे तो 43 में 2 का भाग दोगे यानी 21.5। ये कौन सी तरफ से है, दाएं तरफ से, और ये कौन सी तरफ से है, बाएं तरफ से। अब देखिए, जब आपका आंसर आता है पॉइंट में तो आपको किस प्रकार सोल्व करना है वो देखिए। अब जैसे आपका यहाँ आंसर आया 5.5, ये बाएं तरफ से है, हमें नंबरिंग भी बाएं तरफ से याद है, तो हमें स्थान कौन सा बताना है, कौन कौन से अक्षर मध्य में होंगे। एक तो इसका पूरा बना दीजिए, इसका एक पूरक क्या होगा, 6, और एक पूरक से जस्ट पहले वाला यानी 5, तो इनके बीच का जो अक्षर होगा वो 5 और 6 होंगे। 5वें पे आता है आपका ई इजोटी से, और 6 पे आता है आपका क्या, बताइए एक बार, एफ और फिक्स। ठीक है, अब देखिए आपको करवाना है, आपका आंसर आ गया यहाँ बाएं तरफ से ई और एफ। अब आपका दाएं तरफ से स्थान, दाएं तरफ के स्थान को हमें नंबरिंग याद है, बाएं तरफ से 21.5 में से घटा दो, क्या आया बताइए, बताइए क्या आया आपका आंसर। सोल्व कर लिया होगा शायद सबने। ये 20 पे 27 - 4 23 43 21.5 आपका आंसर, और उसमें से आपको घटाना है 27 में से। तो देखिए आपका जो बचा वो 5.5 ही बचा बाएं तरफ से। क्या ये और ये इसमें कुछ डिफरेंस है, नहीं है, वो ही ई और एफ आपका मध्यस्थ अंक आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट में जब आपका आंसर आए मध्यस्थ में तो आपको एक तो पूरक वाला लेना है यानी 6, और एक लेना है 5 वाला। ठीक है, इसी प्रकार यदि सपोज दैट आपका 21.5 आता है तो एक तो लेना है 21 और एक लेना है 22। ठीक है, इस प्रकार से आप स्थान देखेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे, तो नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी इसी प्रकार का। नोट कर लिया होगा आप सभी। अब यहां हम स्थान चेंज कर देंगे, क्वेश्चन यही रहेगा।
क्वेश्चन क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें व दाएं से 14वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। अब एक बार गौर कीजिए, क्या आपको दिशाएं एक तरफ से ही दे रखी हैं? क्या आपको दिशा पहले से ही क्वेश्चन ने एक तरफ से ही दे रखी है? बिल्कुल एक तरफ से ही दे रखी है। जब एक तरफ से दे रखी है, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, दोनों को प्लस में करके और 2 का भाग कर दीजिए। 22 में 2 का भाग करेंगे तो 11वां आपका दाएं तरफ से। कौन सी तरफ से? दाएं तरफ से आपका स्थान आया है। आपको नंबरिंग जो याद है वो बाएं तरफ से है। 27 माइनस 11 कर दीजिए, क्या आपका 16 बाएं ही आपका आंसर आया? क्या 16 बाएं ही आपका आंसर आया? और आप जब नंबरिंग देखेंगे तो बाएं तरफ से आपका 16वें स्थान पर कौन सा अंक होता है बताइए। पूजा आपकी 16 सोमवार करती है। कौन करती है? पूजा। तो आपका आंसर क्या आया? टी। इस प्रकार जिनमें यदि पहले से ही दिशा एक तरफ से दे रखी है तो डायरेक्ट दोनों स्थानों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देंगे, और जिनमें दिशा अलग अलग है उनको एक दिशा में बदलकर किसी भी एक अंक को बदल लेंगे, जिसको आप बदलना चाहें, जिसको आप अच्छा लगे उसको। बाकी यदि आप चेंज बाएं में करेंगे तो सुटेबल रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है वो होता है सम व विषम वर्णमाला। अल्फाबेट ही आपकी अब डिवाइड हो जाएगी, एक तो सम वर्णमाला में, ऑड और इवन। अब आप कहेंगे ये सम और विषम वर्णमाला क्या है, तो देखिए एक बार सम और विषम वर्णमाला के बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। आपका A B C D E F, फिर आगे डायरेक्ट X Y Z, ठीक है। इस प्रकार आपने लिखा। अब इसमें आपने देखा कि 1 से और 26 वर्ड आपके हैं, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 24 25 और 26, ठीक। तो इसमें से स्थान ये सम के हैं और बाकी जिसके नीचे डैश नहीं है वो विषम के, ठीक है। तो जब मैं सभी जो सम स्थान पर उपस्थित वर्ड लेता हूं तो B, आपका D, आपका F, आपका H और लास्ट में आपका X और Z, यानी कि सम जो आपकी संख्या है, सम संख्या के जो वर्ड हैं वो आप सभी के वो सम वर्णमाला कहलाएगी। जो इनसे बनकर जो वर्णमाला आएगी वो सम वर्णमाला कहलाएगी, यानी सम स्थानों पर उपस्थित वर्ड और उनसे बनी वर्णमाला सम वर्णमाला कहलाएगी। अब देखिए सम वर्णमाला यानी कि 13 वर्ड और विषम वर्णमाला इसमें भी 13 वर्ड। यहां आ जाएगा A C E और G, ठीक है। लास्ट में आपका Y। इस प्रकार इसमें भी 13 वर्ड होंगे और इसमें भी 13 वर्ड होंगे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है देखने की, यदि आपको बाएं से स्थान दिया है, यदि आपको बाएं से स्थान दिया है, आपको दाएं से निकालना है, तो आप 27 में से माइनस ना होकर आपका जो वर्ड है उसमें 1 प्लस करके यानी कि 14 में से माइनस होगा, क्योंकि अब हमारे वर्ड कम हो गए
पहले 27 में से घटाते थे क्योंकि हमारे पास 26 वर्ड थे। अब हमारे पास वर्ड बचे हैं ओनली फॉर 13 है। तो अब हमारे पास घटाने के लिए 14 वर्ड ही होंगे। अब 14 में से ही घटाएंगे। तो अब माइनस जो होगा 14 में से होगा सम वर्णमाला, यानी सम स्थानों पर उपस्थित वर्ड और उनसे बनी पूरी वर्णमाला सम वर्णमाला कहलाएगी आपकी। और विषम वर्णमाला विषम स्थानों पर उपस्थित वर्ड और उनसे बनी वर्णमाला विषम वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं? इससे क्वेश्चन ऐसे नहीं कहेगा कि विषम वर्णमाला में से बाएं से दाएं से ऐसे बताइए, नहीं। क्वेश्चन अलग प्रकार बनेगा, आपको समझना होगा। क्वेश्चन देखिए अब एक बार। क्वेश्चन इस प्रकार होगा, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, आप समझिए इसको। ए से शुरू करते हुए यानी कि ए को भी हटाना है आपको। अब ए से शुरू कर रहा है यानी ए को ए भी हटेगा। तब कह रहा है तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा। अब आगे क्या कह रहा है, तब कौन सा अक्षर अब आपको करना क्या है, आपने लिखी ABCD लास्ट XYZ। ए से शुरू करते हुए यानी ए से ही प्रारंभ करना है आपको हटाना, और प्रत्येक दूसरा अक्षर यानी ये हटा दिया, उसके बाद इसके अगला अक्षर ये हटाना, इसके बाद ये हटाना। अब देखिए अब हम अक्षर कौन सा हटा रहे हैं, 1 3 5, यानी हम विषम वर्णमाला को वर्णमाला में से निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ओनली फॉर सम वर्णमाला बचेगी, और सम वर्णमाला आपकी इस प्रकार होगी। ठीक है, X और Z। इसमें 13 वर्ड होंगे। अब इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं हो। अब देखिए इसमें प्रक्रिया क्या करनी है, बाएं और दाएं। अब वापस हमारे पास आ जाना है पहले वाले मेथड पर। विपरीत दिशा है, बिल्कुल है, यानी कि प्लस हो। ठीक है, आपका क्या आया, 8 आया। अब 8 कौन सी तरफ से आया, आपको पहले वाले मेथड से देखेंगे तो 8 आया आपके बाएं तरफ से। ठीक है, अब इससे सोल्व कीजिए आप। अब इससे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि बाएं से 8वां जब आप देखेंगे बाएं से 8वां किसमें, इसमें, तो आपको आंसर किस प्रकार ढूंढना पड़ेगा, आपको पहले सम वर्णमाला पूरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप बाएं से 8वां देखेंगे। लेकिन इतना टाइम हमें नहीं लगाना। तो आप क्या करेंगे, जो स्थान आया बाएं से उसको 2 से गुणा कर देना। तो आपका जो एग्जैक्ट जो नंबर आएगा वो वर्णमाला में उपस्थित इसमें होगा, यानी 16वें स्थान पर P। जो P है वो इसमें इस श्रृंखला में बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा है। ये ध्यान रखिएगा, जब आप डबल करोगे तो बाएं वाले स्थान को करोगे, दाएं वाले स्थान को नहीं। जब डबल होगा, जब आप स्थान ज्ञात करेंगे तो बाएं वाला ही होगा, दाएं वाला नहीं होगा।
पहले वाला मेथड लगाना है यहाँ बाएं और दाएं। जिस प्रकार सपोज दैट मैं यहाँ कर दूं दाएं से पांचवे के बाएं, तो अब हमारा पहला कौन सा हो गया, दाएं हो गया। तो विपरीत दिशाएं प्लस तो होंगी, लेकिन हमारा आ गया दाएं। अब हमें इंटरचेंज करना है बाएं, क्योंकि गुणा 2 से ही हो पाए। तो हमें बाएं निकालने के लिए, विपरीत दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने बताया अब 27 में से 9 घटाकर अब 14 में से घटेगा। अब जो 6 आया वो बाएं तरफ से आपका स्थान आया, अब ये डबल होगा 2 से, ठीक है। तो 12 है और 12वें पे आता है आपका L। तो ये सम और विषम वर्णमाला किस प्रकार बनती है वो आपने देखा। अभी तक मैंने सम बताया है, अभी विषम का भी एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा। डायरेक्ट नहीं बोलेगा विषम वर्णमाला में, बाई चांस पूछ भी सकता है, डायरेक्ट भी बोल सकता है। बाकी क्वेश्चन इस प्रकार अच्छा बनाता है वो, यदि ए से शुरू करते हुए, यानी ए को भी हटाना है आपको, फिर बच क्या गई आपके पास सम वर्णमाला, और इस सम वर्णमाला में से आप निकालेंगे वर्ड। जहां आपने 2 से गुणा करके आपको रियल एग्जैक्ट वर्णमाला का वर्ड ज्ञात किया कि ये वर्ड रियल एग्जैक्ट वर्णमाला में किस स्थान पर उपस्थित है, तो वो 16वें स्थान पर उपस्थित है। अब देखिए क्वेश्चन यही रखते हैं हम, क्वेश्चन यही रखते हैं। क्वेश्चन का चेंज कहां करना है आपको, ये देखिए। इन क्वेश्चंस की आप जांच भी कर सकते हैं। जांच किस प्रकार करेंगे, जब आप गुणा करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो सम में ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने विषम वर्णमाला हटा दी, तो विषम वर्णमाला में से आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। और जब विषम का पूछे तो सम में से आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं पांचवे के बाएं 3 होगा। वही प्रक्रिया करनी है, इमेजिनेशन करना है आपको, ठीक है। बी से शुरू कर दिया, यानी बी है दूसरे स्थान पर, तो बच क्या गया 1 3 5 7, ये वाले वर्ड बच गए आपके ए सी ई और जी। इस प्रकार लास्ट में 25 यानी कि वाई, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है, यानी विषम वर्णमाला। अब प्रक्रिया का क्या कहा है इसने, विपरीत जब दिशा है तो प्लस हो जाएंगे, 5 + 3 यानी 8, और 8 आपकी आई दाएं तरफ से, ठीक है। अब दाएं तरफ से आई, हमें बताना है बाएं तरफ से, तो इसमें भी वही प्रक्रिया, 14 में से 8 घटा दीजिए, आंसर आया आपका 6। अब जो 6 आया है वो बाएं तरफ से आया है। अब बाएं तरफ से 6 निकालने में आपको परेशानी आएगी, तो आप अब इसे बदलेंगे वर्णमाला के जो रियल एग्जैक्ट स्थान है उसमें। तो उसमें बदलने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका वर्ड आया उसको 2 से गुणा करके 1 से माइनस कर देना, यानी कि 6 × 2 - 1 बराबर आपका आ गया 11वां स्थान वर्णमाला का। जो ये स्थान है वो वर्णमाला में एग्जैक्ट रूप से 11वें स्थान पर उपस्थित है। 11 जो संख्या है वो एक विषम संख्या है। यहाँ से आपका जांच भी हो रहा है, ठीक है, कि मैंने इस क्वेश्चन ठीक पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा। और 11वें पे आपका आता है के, किंग्स 11, ठीक है। इस प्रकार आप सोल्व करेंगे सम व विषम वर्णमाला। एक बार नोट कीजिए, करना मेथड वही है, जहां तक मेथड वही रहेगा। जब विपरीत दिशा है तो प्लस या माइनस होगा, वो क्या होगा, और दिशा कौन सी होगी, तो 8 और दाएं। अब हमें वर्णमाला पर पहुंचना है, वर्णमाला हमारी कौन सी है, सम है या विषम है। उसके बाद हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, क्योंकि आंसर हमें बाएं तरफ से ही ज्ञात करना है, तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा, अन्यथा गलत आंसर आ जाएगा आपका। निकाल भी लोगे एग्जैक्ट तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, तो उससे फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम तो हमें बचाना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी 2 क्वेश्चंस आपको कल और करवाएंगे, सम और विषम वर्णमाला, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक।
जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना बेहतर कल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्लास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद है आप सभी को, क्लास में आप आए, आपने देखी क्लास और अपने दोस्तों तक भी शेयर करोगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो कल और देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।